नमस्कार, एनबीसी 24 की तीखी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ममता बनर्जी एक अलग ही रूप में नजर आई। वो वकीलों के साथ बैठकर बंगाल एसआरआई मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील दलील देते हुए नजर आई हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि हमें एसआईआर के मुद्दे पर न्याय नहीं मिल रहा है, कोई भी हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बहस की है। ममता बनर्जी पहली सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इससे पहले कुछ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में चुनाव आयोग सभी दस्तावेज स्वीकार कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में उन्हें खारिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब ऐसे समय हो रहा है जब त्योहार और फसल कटाई का मौसम है और बड़ी संख्या में लोग राज्य से बाहर हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फिर सॉरी कहकर कहा कि व्हाट्सएप कमीशन ये सब कर रहा है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सुनवाई के अंत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत समय बढ़ाने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि अदालत को उनके वकील श्याम दीवान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और उन्होंने अपने लिए श्रेष्ठ वकील चुने हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 9 फरवरी को तय किया है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव आयोग आज उठाए गए मुद्दों पर निर्देश लेकर अदालत के समक्ष आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध ग्रुप बी अधिकारियों की सूची पेश करने को कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग की ओर से अधिकारियों के प्रति हॉस्टिलिटी को लेकर लिखित आशंका जताई गई है। ममता बनर्जी ने बेंच को धन्यवाद देते हुए कहा कि समस्या यह है कि वकील तब लड़ते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब हमें न्याय नहीं मिलता तब न्याय दरवाजों के पीछे रोता रहता है। मैंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बंधुआ मजदूर जैसी हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं एक साधारण नागरिक हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी याचिका दायर की है। 19 जनवरी को जब मामला आया था तब शिब्बल ने पश्चिम बंगाल की सरकार और नागरिकों की समस्याएं बहुत साफ तौर से रखी थी। सभी मुद्दे चिन्हित हो चुके हैं, हर समस्या का समाधान होता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी निर्दोष नागरिक बाहर ना रह जाए। तो ये तमाम चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई। सीजेआई ने क्या कुछ कहा, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, वो हमने आपको बताया। अब चलिए सुन लेते हैं कि ममता बनर्जी ने कैसे सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी। With his permission, sir, only one thing, sir. Your point we have well taken. Sir, it depends on some district, some states, sir. We have suppose 44 district. We have 23 district. Now SDM is depends on the district wise. Now whatever we have the strength, we have included all. We are cooperating to them all. My go. To provide class 2 group. Yes, we have given, sir. Whatever they are, we have given. But they are totally, they are telling All right. Please what I don't believe. I think we will be able to find out a practical solution. Very well. On Monday when we take up this matter, we are granting them 2 days time to have instructions based upon these all the notes and information which you have gathered. Very well. And you also on Monday, please give us the list of the group B officers which you are in a position to spare. Yes. And to provide to them for their Furnish it in assistance. advance. So that And your lordships may list that matter also because Yes. there is direct bearing on that. ICT. There is an atmosphere of hostility. Election Commission says. And it contains all our communications Yes, to the but government, with written trying for communication help. issued contemporaneous. issue notice. Lords, I have just- one apprehension, that's all I have. I don't want Mr. Dwivedi coming on Monday and saying, now we have finished 1.2 crore hearings as a figment of his. It's all right. Numbers. We are entitled to our defense. That's what you're saying. That's an ongoing exercise that will continue. Sir, only my last submission, sir. Sir, what about they have only first phase 58 lakhs deleted. They didn't have any scope to appeal even Form 6. Number 2, the second phase, 1 crore 30 lakhs. Only my request would be, whatever the system is maintaining the other state,
they are only targeting Bengal. Only for Bengal, they appointed these micro observers. Not the forum, Millet. Yes, for to bulldoze the West Bengal people. Sir, my humble submission will be, sir, the logical discrepancy case not to be deleted. And there should be, as it is, it should be cleared by the DO and the ERO, not with the micro observer, not with the role observers. Millet, they Because the- as well see your lordship directions on the last occasions. So give us the list of the officers whom you can spare. Yes. Whom you can spare. Yes. Probably, once the officers are made available. Yes. Then micro observer will not be required. Not be necessary, absolutely. Millet will Yes, Yes, you absolutely. can do it. whatever the And on role they Monday are itself, playing. we are taking up the matter on Monday. Meanwhile, they will also get instructions and you also give us that list. Very well. Mr. Diwan, please ask your junior to give Yes. complete set of paper book. Of course. In both matters will. Both matters. And in Mr. Gopal's matter, he is a Yes. very learned in. Sir, or with my humble regards, I convey my great regards Personal fame. and I will just tell, save democracy. 1 minute, madam. Joy Save goes democracy. from- चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने पक्ष रखा, दलीलें दी। साथ ही चलिए, जिस आम लोगों की बात जो हम कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर क्या परेशानी है और सुप्रीम कोर्ट में जो सारी सुनवाई चल रही है उसको लेकर बंगाल के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी रिएक्शन आपको सुना देते हैं। मेरे हिसाब से अगर इस आईसीआर का जो सिस्टम चल रहा है अगर ये अच्छे से हुआ तो ये सही है। आज जो बाहर से जो घुसपैठिए आए हैं उनको तो भगाना जरूरी है। डर रही है ना, आखिर तो परेशानी है तभी तो बार बार जो है कि उनको भैया यहाँ जो हाल है ना इसमें बोलना भी लफड़ा आना चाहिए। वो हम लोगों के साधारण जो नागरिक है उन लोगों के लिए काम करना चाहिए, कुछ अच्छा चीज करना चाहिए। उससे बड़े हुए मेहनत किए, आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर चला रहे हैं अपने से। नाम है जिसका 2002 का इलेक्टोरल लिस्ट में जिसका नाम है उसको भी हियरिंग हो रहा है।